कोटा का एक बच्चा मिलने आया, कांप रहा था डर से, आंसू निकल रहे थे, बोला नहीं जा रहा था उससे। उसको नॉर्मलाइज कराया, बिठाया थोड़ी देर, फिर उससे पूछा भाई बता तेरी प्रॉब्लम क्या है, इतना डरा हुआ क्यों है। उसने जो बताया ना, उसने बोला कि सर मैं 10th क्लास तक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए बोर्ड के एग्जाम में, बहुत उम्मीदों के साथ, एनर्जी के साथ, होप के साथ मैं कोटा में आया अपनी तैयारी करने के लिए। पिछले 1 साल से इतनी प्रॉब्लम्स हुई, आज मैं इतना अटका हुआ हूं और इतनी कोशिश कर रहा हूं कि इन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊं, पर मेरे पे कोई ध्यान देने तक के लिए तैयार नहीं है, कोई पर्सनल अटेंशन मेरे ऊपर आज नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक भीड़ का हिस्सा हो गया हूं, बस जो चले जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे साथ आज क्या हो रहा है। सर मैं आपको वादा करता हूं, मैं 15 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं, बस आप प्लीज मेरे को ये बता दो कि मैं मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं कैसे। जितनी आज मेरे को तकलीफें हैं, यहां से लेकर मेरे एग्जाम के दिन तक मैं उन सबको कैसे मीट आउट करते हुए अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाऊं, सर आज आप मेरे को ये बता दो। सर ये उस एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, पता है आज क्या हो रहा है, मोस्टली बच्चों के साथ जो तकलीफ हो रही है ना भाई, एक तो रैंकर वर्सेस बैंकर। शुरू में कुछ बच्चे टॉप निकल गए या जो पहले से ओलंपियाड करे हुए हैं, सिस्टम पूरा उन पे ध्यान देता है, उनको अलग हॉस्टल्स मिलते हैं, अलग टीचर्स मिलते हैं, बेस्ट फैसिलिटीज मिलती है। और जो नीचे बच जाते हैं बच्चे, सो कॉल्ड बैंकर जिनको बोलते हैं, उनको सीधे भाई तूने तो फीस भर दी ना, हो गया तेरा काम, खुद ऊपर आ सकता है तो आ जा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं करेंगे। ये समस्या के कारण सर मोस्टली बच्चे क्या है, अकेला फील कर रहे हैं। उनको बस इतना सा चाहिए कि यार मेरे को अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए ना तो वो मचा सकते हैं, फोड़ सकते हैं। उसका बैकलॉग क्रिएट हो गया, जनरल गाइडेंस। भाई उस बच्चे से तो पूछो 5 उंगलियां बराबर होती है क्या, लेकिन 5 की इंपॉर्टेंस है। तो सर ये चक्करों में क्या हो रहा है, बच्चा ना किसी को बता पा रहा है, डिमोटिवेट होता जा रहा है, ना उसको सोल्यूशन मिल रहा है। और इसी चक्कर में क्या हो रहा है सर, कुछ शहरों से बहुत दर्दनाक ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब इसको होने नहीं देंगे सर, ये आज मतलब इसको बदलना पड़ेगा। और सर इसमें देखो क्या है कि अपने जो इसराइलाइट्स हैं उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। ये जो बिलीफ सिस्टम बन गया है ना कि कुछ पे मेहनत करो, बाकी को बैंकर समझकर उनको साइडलाइन कर दो, वो अपना जाने। अपने इसराइलाइट्स ने ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखाए हैं, एक ऐसा बिलीफ सिस्टम दिया है कि सर अगर हर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन देकर, हर बच्चे को वो प्यार देकर, वो इंपॉर्टेंस देकर, और हर बच्चे को उसके हिसाब से सॉल्यूशन देकर अगर अच्छे से ट्रीट किया जाए ना, तो सर कोई भी बच्चा किसी भी एग्जाम की कोई भी रैंक फोड़ सकता है। और सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी करना तो है। बिल्कुल। एक पोल करवाया था, उसमें पूछा कि यार आजकल बहुत स्ट्रेस हो गया है, मिसगाइडेंस बहुत है, लैक ऑफ प्लानिंग, बैकलॉग्स, लेस मार्क्स इन टेस्ट, ये सारी बच्चों की एकदम वो प्रॉब्लम्स है जो अभी चल रही है। और भी काफी सारे इंसिडेंट्स एंड इश्यूज हैं। और क्योंकि इसराइलाइट्स ने मेंटरशिप के थ्रू ये प्रूव करके दिखाया कि जब उनको मेंटरशिप मिली, जब उनको मेंटर्स मिले, जब उन पे ध्यान दिया गया, तो कुछ भी पॉसिबल है। तो बच्चों से पूछा कि यार वो ही मेंटरशिप आपको बिना कोर्स के चाहिए क्या, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिए कहीं कोचिंग में, कहीं 80,000 दे दिए, 1.5-2 लाख मेरे हॉस्टल में खर्च हो गए। एक प्रॉब्लम और कि सर मेरे ना 30-40 हजार बच्चे लाइव में बैठते हैं, तो मेरे पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब अगर मान लो मेरे को क्लास में समझ में नहीं आया, जो भी बहुत सारे जो भी इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं करूं क्या, क्योंकि सर एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो अब एग्जाम में टाइम भी कम बचा है, 7 दिन वेस्ट हो गए तो रैंक जाने दीजिए कितनी गिर जाएगी। उस सब को सॉल्व करने के लिए क्या इसराइल मेंटरशिप को इंडिविजुअली लॉन्च किया जाए, ये बच्चों से पूछा। और सर इसके इतने शॉकिंग जो है, शॉकिंग इसके जो रिजल्ट आए कि 88% बच्चे ने बोला कि इमीडिएटली सर इसकी हमको जरूरत है। और जब बच्चों ने बोल दिया तो सर इसराइल तो हमेशा जो बच्चे बोलते हैं, जो उनको एक्चुअली में सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो इसराइल करता है। सर बच्चों ने अच्छी मेंटरशिप की जो पावर है ना, हजारों बार प्रूव करके दिखाई है। सर आपका पूरा फैकल्टी, आपकी पूरी टीम इतनी अच्छी है सर। मतलब मैंने मेरे बच्चे ने बहुत सारे स्कूल्स अटेंड किए हैं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में
एनके गुप्ता सर, सर आपने जो मतलब जो बच्चों के लिए जो आप कर रहे हैं, मतलब धरती पे सच में अगर आप मतलब विद्या का मंदिर सर आपने खोल के रखा। मेंटर्स ने इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया है मुझे कि जहाँ पे मैं सोच रही थी, लोगों ने मुझे ये करवाया था कि कुछ नहीं हो सकता, आईआईटी के बारे में सोच मत, दीवारों पे लिखने से कुछ नहीं होता, घर में आईआईटी बॉम्बे की फ्रेम लगाने से कुछ नहीं होता, ड्रॉप ईयर क्यों ले लिया है, ऐसे ही छोड़ दे। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना सर, ये प्लेटफॉर्म ने इतना कुछ दिया है, मैं बता नहीं सकती। और बीच बीच में कॉल आते रहते थे इसके, कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, इधर उधर कहीं भी रहता था, कॉल आता रहता था बीच बीच में। आपने सर की जगह डॉक्टर का काम किया है साहब। सर का काम बाद में चालू हुआ है, डॉक्टर का काम पहले किया है आपने। डिप्रेशन में था, उससे बाहर आया है। मतलब शुरू में 2 टेस्ट नहीं दिए थे, फिर मैं कॉल किया अक्षय सर, फिर उसके बाद फिर टेस्ट देने लगे। मैं गर्व फील करता हूँ इस सरल की टीम के पूरी टीम को, और मैं एनके सर को पहले बधाई देना चाहूंगा कि पूरे भारतीय लोगों को सबको गर्व होना चाहिए कि एनके सर जैसे हमको, सारांश सर जैसे हमको हमें प्राप्त हुए, हमें मिले हैं कि जो हमको गाइडलाइन कर रहे हैं। उन सर का फोन आया, अतुल पारे सर मेंटर का, वो समझाते एकदम शेड्यूल वगैरह। तेरे मेंटर थे? यस सर, वो समझाते एकदम अच्छे से, और जब भी ऐसे नंबर कमा रहे हैं वो, तो वो एकदम मोटिवेट करते हैं कि बेटा कुछ नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। ये इस सरल में आई सर, तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये लड़की इतना आगे जा रही है और आपको इतना फॉलो करती है और आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं आपको बोलती हूँ सर कि ये आईआईटी जरूर बनेंगी, आप भी बनाएंगे। सुरभि मैम हर टेस्ट के बाद खुद से ही कॉल करती थी, खुद कनेक्ट होती थी। मेरा मुश्किल टाइम चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि ये भी टाइम बीत जाएगा, तुम अपना टाइम लो, अपने आप को ठीक करो और तुम कर सकती हो। स्क्रीनशॉट खींच के मेंटर को भेजता था। तब उस दिन जब मेंटर ने देखा 30 मिनट, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम। फिर इसके बाद वापस से शुरू किया, शुरू से फिर बढ़ते बढ़ते वापस इसी रिदम में आ गया। तो वो अगर वहाँ पे मेंटर नहीं होते तो शायद वो स्टेज से ऊपर आता ही नहीं, मैं वहीं पे फंसा। इन बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, चमत्कारी इंप्रूवमेंट इनमें आया है मेंटरशिप के कारण। अब समय आ गया है भारत मां के हर बच्चे के लिए दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेंटरशिप का। आज के बाद कोई बच्चा अकेला फील नहीं करेगा। आज के बाद कोई बच्चा अपनी पोटेंशियल से कम परफॉर्म नहीं करेगा, और आज के बाद भारत मां के किसी बच्चे को कोई आकर नहीं बोल पाएगा कि बेटा तेरी औकात क्या है, तू एवरेज है। आज से सब बदलने वाला है। ई सरल आपके लिए लेकर आया है ई सरल मेंटरशिप प्रोग्राम मां, एक ऐसा मेंटरशिप प्रोग्राम जिससे भारत का हर बच्चा अपने 100% पर परफॉर्म करेगा, फोड़ेगा। पिछले 24 घंटे से लगातार एनके सर और उनकी पूरी टीम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट अमेजिंग मेंटरशिप प्रोग्राम डिजाइन करने में लगी हुई है भारत के हर बच्चे के लिए। तो एनके सर, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम मां क्यों रखा आपने? माँ हमें सबसे ज्यादा जानती है, हमें सबसे ज्यादा पहचानती है, और माँ को हर चीज पता है कि मेरी क्या कमियां हैं और मेरी क्या खूबियां हैं। माँ इस दुनिया की बेस्ट मेंटर है, और मेरा मानना है कि हर बच्चा काबिल है, उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके मार्क्स पर नहीं, उसकी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। और अगर यह विश्वास जता दिया कि तू कर सकता है, तो मैंने अपने 35 साल में इतनी बार बच्चों को देखा है कि जिस बच्चे पर भरोसा कर लिया वो बच्चा जमीन से लेकर आसमान तक छू सकता है, बस क्योंकि उसको वो प्यार मिल गया, उसको वो मां मिल गई। सर, इसलिए ई सरल जो मेंटरशिप प्रोग्राम लाया है वो दुनिया की सर्वोच्च मेंटर मां के नाम पर लाया है। मां की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, पर मेरा ये एक प्रयास है कि ई सरल के मेंटरशिप प्रोग्राम उस मां की तरह उस मन से उस बच्चे का ध्यान रखे और उस बच्चे को अपने सर्वश्रेष्ठ स्थान तक लेकर जाए। और सर, यही कारण है कि ई सरल में अगर हम देखें तो हर 3 में से 1 बच्चा सर आईआईटी तक पहुंच रहा है, मेडिकल कॉलेज तक पहुंच रहा है, और यह सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है भारत का। सर, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो का मतलब ही ये है कि मैक्सिमम बच्चा अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रियलाइज कर रहा है। और सर, जो 1400 आईआईटीएन बने, इनमें से
ज्यादातर बच्चे वो थे जिनको दुनिया ने बोला था बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा, जो अपने पूरे एकेडमिक करियर की लोएस्ट फेज में ईसरल से जुड़े, वहां से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और वो पहुंच गए अपने ड्रीम कॉलेज में। सेम सर नीट में हुआ, जहां पर रिकॉर्ड बना भारत का कि हर 10 में से एक ईसरलाइट लेकर आया 600 प्लस मार्क्स। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने इतने ड्रॉप ले लिए, नहीं हो पा रहा था क्योंकि किसी ने पर्सनल अटेंशन नहीं दिया, वो बच्चे भी अपना ड्रीम फाइनली रियलाइज करके आज एक बहुत अमेजिंग वाले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिनको आज विश्वास नहीं हो रहा कि हमसे हो सकता है कि नहीं हो सकता, जिनको सारी दुनिया ये विश्वास करवाने में लगी है कि बेटा तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगी। जब अपूर्व कुछ महीनों में 39 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पर जा सकता है, अंतरा 15 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल पे जा सकती है, जिसकी बीच प्रिपरेशन में फादर की डेथ हो गई। दुनिया वालों ने बोला बेटा तू पढ़ाई लिखाई छोड़, दूसरे काम कर ले, फैमिली को सपोर्ट कर ले। किसी ने उस पर विश्वास नहीं जताया। जो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल टाइम से गुजर रही थी, उस टाइम पर मेंटर्स के सपोर्ट की मदद से अपने मेहनत के दम पर यह बच्ची ने अमेजिंग जंप किया। दीपक कुमार 45.2 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल, सुधांशु 26 परसेंटाइल इन जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट टू फाइनली आईआईटी। जब हो सकता है तो यार कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी किया जा सकता है। इंडिया की सबसे पावरफुल मेंटरशिप प्रोग्राम मां को डिजाइन किया है ईसरल की अमेजिंग टीम ने। एक परिवार के 3 आईआईटीएंस जो अपना सब कुछ छोड़कर, हाई पेइंग जॉब्स को छोड़कर भारत के हर बच्चे का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए लगे हुए हैं। एनके गुप्ता सर खुद आईआईटी कानपुर से हैं, 35 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सारांश सर AAR 41 आईआईटी जेईई इंडिया के हाईएस्ट रैंक टीचिंग फैकल्टी। बड़ी बड़ी कंपनीज, ड्रीम कंपनीज जो होती हैं, उसकी जॉब्स छोड़कर सारांश सर ने टीचिंग को अपने पैशन के कारण चूज किया। आईआईटी बॉम्बे सीएस से पढ़ाई करी और एक ऐसी टीम जिन्होंने 5 बार AAR 1 को मेंटर किया है, 50,000 से ज्यादा आईआईटीएंस और डॉक्टर्स को मेंटर किया है। हमने अपना सब कुछ लगाकर पूरी मेहनत से सर ये प्रोग्राम बनाया है और इसमें मैं भी हूं। ठीक है, मैं खुद आईआईटी बॉम्बे से हूं और सर पिछले इतने सालों से एवरेज बच्चे को इस पर्टिकुलरली मेंटरशिप प्रोग्राम की मदद से हमने टॉपर बनते हुए देखा है, उसको निखरते हुए देखा है। और वो जो फील है ना सर, वो जो ताकत है ना, आज भारत के हर बच्चे को देनी ही है। तो सर अब जो है क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे ये सबसे पावरफुल प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात, ईसरल वो प्लेटफॉर्म है, वो इंस्टीट्यूट है, वो प्यार है जिसने भारत को भारत का पहला एक्चुअल मेंटरशिप प्रोग्राम दिया था आज से करीब 5 साल पहले, जब कोई मेंटरशिप का नाम भी नहीं जानता था, कोई इसको सर सीरियसली नहीं लेता था कि ये क्या है, क्या मजाक है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आज वही मेंटरशिप भारत की नंबर 1 जरूरत बन गया है। तो सर द लेजेंडरी 5 लेयर्ड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप कैसे काम करने वाली है, कैसे ये 6 सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली है, ये यार बच्चों जानते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो यार ये चीज़ है इसमें कि जो ईसरल के साथ में किसी कोर्स में इनरोल्ड भी नहीं है ना, मैं एक चीज़ बताता हूँ सब बच्चों के लिए, वो भी इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ले सकता है। देखो ये सभी बच्चों के लिए लॉन्च करी जा रही है। ये इसमें 5 लेयर्ड की पर्सनलाइज वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेंटरशिप मिलने वाली है। क्या क्या समस्या दूर होगी? देखो सबसे पहले समस्या जो थी कि भाई हमें कोई पर्सनली सुनने वाला नहीं है, मेरी बात मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अब चिंता मत करो, तुम्हारे पास में 2 मेंटर्स होंगे जिनका फोन नंबर तुम्हारे पास में होगा, तुम्हारे पेरेंट्स के पास में भी उनका फोन नंबर होगा, तुम उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, वो तुमसे कॉल पे बात करेंगे। एक तुम्हारे पर्सनल एकेडमिक मेंटर और एक प्रोग्रेस मेंटर जो तुम्हारी प्रोग्रेस भी चेक करेंगे। तो ये 2 मेंटर्स तुम्हें पर्सनली मेंटर कर रहे होंगे, इनका फोन नंबर तुम्हारे पास होगा, ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद में सर मुझे अभी प्रॉब्लम आई फॉर एग्जाम्पल, है ना, अब सर मैं कॉल का इंतजार करूं या मैं कॉल करूं, सर मेरे को तो आज ही प्रॉब्लम क्लियर करनी है। तो देखो यार 3rd लेयर में, है ना, 3rd लेयर में डेली तुम्हें लाइव मेंटरशिप भी मिलेगी। इन 2 के नंबर तो तुम्हारे पास होंगे ही सही,
डेली लाइव सेशंस में तुम तुरंत अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे को उस लाइव सेशन में सॉल्यूशन मिल गया, तुम एकदम सॉल्यूशन पाकर अपनी तैयारी वापस से रिज्यूम कर लो, कहीं नहीं अटकोगे तुम। अब मतलब सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सर ऐसा नहीं होगा कि यार महीने में 4 ही अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं, 5 अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। एक वो ब्रेन वॉश वाली बात नहीं है यार। तुम्हें जब तकलीफ आ रही है ना, तब तुम्हारे मेंटर्स तुम्हारे साथ रहेंगे। सर जैसे बच्चों ने सुना ही था भाई, मेंटर एक परिवार है, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, तुम्हारा वो बोलते ना हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो इसमें बिल्कुल वैसा नहीं होगा कि यार इसी वक्त पे होगा, यही होगा, नहीं। तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, ये इंश्योर किया जाएगा। तुम्हारे को प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल रहा है, ये इंश्योर किया जाएगा। मेन भावना इसके पीछे हुई है। तभी तो देखो यार, हर बच्चे को 2 मेंटर्स हैं, डेली लाइव सेशंस भी उसके अलावा। फिर देखो अब क्या होता है, एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत होती है। एक्सपर्ट लोग जिनकी खुद की रैंक से, जिनके पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे IITs, NITs, मेडिकल कॉलेजेस में हैं, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियोज मेंटेन करा हुआ है जिस टीम ने, उनके सेशंस तुम्हें यार एक्सपर्ट सेशन, संवाद सेशन, आशीर्वाद सेशन, ये सारे सेशंस मिलेंगे जहां पर पूरी गाइडेंस एक एक चीज की दी जाएगी। टेस्ट के पहले क्या टेस्ट स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, बॉडी ट्रेनिंग कैसे करनी है, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बच्चों को आती है ना, उन सबके सॉल्यूशंस यहां पर मिलेंगे। फिर 5th लेयर पे लेजेंडरी सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम। सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं। सर भेदभाव, अरे भैया सुनो पहले पूरी बात, भेदभाव नहीं, मार्क्स के बेसिस पे नहीं। अभी जैसे सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम का सीजन 1 लॉन्च हुआ था, उसकी शर्त पता है क्या थी? जो बच्चा 10 घंटे का एवरेज मेंटेन कर लेगा, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेगा, ये टेस्ट दे देगा, मार्क्स की तो बात ही नहीं करी थी, मेहनत की बात करी थी, इतनी मेहनत कर लेगा, उसको और मोटिवेटेड करने के लिए इतने एक्स्ट्रा चीजें और मिलेंगी। तुम्हें इसका रिजल्ट बता दूं सुपर मेंटरशिप का, जो बच्चे 3 से 4 घंटे का एवरेज निकाल रहे थे ना, वो 12-15 घंटे के एवरेज पे पहुंच गए सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम के चक्कर में। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है मार्क्स के बेसिस पे, यहाँ सिर्फ आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करा जाता है। तो ये 5 लेयर्ड की मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। अभी हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हमें कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं। 6 लेवल की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं इस मेंटरशिप के थ्रू। तुम्हारी 6 लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसमें सबसे पहली है एकेडमिक्स। तो देखो पूरी एकेडमिक्स में कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, कैसे तैयारी करनी है, कब से रिवीजन करना है, कितनी बार रिवीजन करना है, जो इतने सारे बैकलॉग्स हो गए उसको कैसे खत्म करना है, अपने स्टडी आवर कैसे बढ़ाना है। सर मेरा मन नहीं लग रहा या मैं इसमें ज़्यादा टाइम बिता देता हूँ, मेरा स्टडी आवर्स ही इतने नहीं हो पाते हैं, तो भाई साहब आपके स्टडी आवर्स इंप्रूव करना आपको मेंटर सिखा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में सर मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, सर मैं पहले कितने सवाल सॉल्व करूं, मेरा तो बैकलॉग इतना ज़्यादा है, मैं आगे का पढ़ूं या पीछे बैकलॉग क्लियर करूं, सर मैं बैलेंस कैसे करूं, मुझे PYQs अभी करने चाहिए नहीं करने चाहिए, टेस्ट अभी देने चाहिए नहीं देने चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी से टेस्ट देने चाहिए। इतने जो सारे सवाल होते हैं ना, जो हमें कोई आंसर करने वाला नहीं मिल रहा था, अब आपको वो एक्चुअल और ऑथेंटिक गाइडेंस देने वाले मेंटर्स मिल जाएंगे। सर मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है। यार बच्चों की प्रॉब्लम होती है यार, अभी JEE नीट की तैयारी कोई एकदम इतनी आसान तो नहीं है कि भाई एकदम सब एकदम शुरू से सीख के आते हैं, नहीं भाई, टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मेंटर्स आपको ये भी सिखाएंगे आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, वीक सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, फिर रिविजन कब करना है, कहाँ से करना है, किन सोर्सेज से करना है, किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, ये सारी टिप्स दी जाएंगी। तो एकेडमिक्स की आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब दूर हो जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे जिनके बोर्ड्स हैं, 11th-12th के जो बच्चे हैं, उनके यार बोर्ड की भी चिंता है, वो समझ सकते हैं यार, देखो बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड भी आने वाले हैं, फिर स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, वो परेशान करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है। तो इन सब में आपको गाइडेंस मेंटर्स देंगे। बोर्ड को मिनिमम से मिनिमम टाइम देकर कैसे 90% प्लस 95% प्लस लेके आना है, ये भी मेंटर्स आपको सिखा देंगे। इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके IITs में सिलेक्शन हुए और बोर्ड में भी 90% से ऊपर है, दोनों जगह फोड़ा है। तो ये सारे टिप्स। बच्चों की प्रॉब्लम होती है सर JEE नीट के साथ में स्कूल को कैसे मैनेज करें, बहुत परेशान करते हैं, कैसे टाइम बचाएं, वहाँ पर वो गाइडेंस मिलेगी। तीनों सब्जेक्ट को कैसे बैलेंस करा जाए, ये सारी चीज़ें। तो ये जो सारी एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको सॉल्व होती हुई नजर आएंगी पूरी की पूरी। अब सेकेंड लेवल की अगर अपन बात करें, भाई
डिस्ट्रैक्शन रहता है प्रतीक सर बच्चों को, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है डिस्ट्रैक्शन की। और सर सबसे बड़ी बात है कि इस पे कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है। आज किसी बच्चे के पास ये तो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मान लो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मैं सोशल मीडिया में लग गया, मैं दिन भर शॉर्ट देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, टाइम पास करता हूँ। अब यार मैं ये पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता, और जो मेरे टीचर हैं वो मेरी एकेडमिक प्रॉब्लम सुनने के लिए रेडी नहीं है। मेरे को उतना तो वो एकेडमिक प्रॉब्लम का अटेंशन नहीं दे रहे, इस सब का मेरे को कौन अटेंशन देगा। और हकीकत की बात तो ये है कि आज की दुनिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सर मैं दोस्ती में फंस गया, मैं दोस्तों को मना ही नहीं कर पाता। मेरा दोस्त आता है, चले यार मूवी देखने चलते हैं, अब मैं उसको कैसे मना करूं। सर मैं रिलेशनशिप का चक्कर है, धूप में खड़ा खड़ा घंटों वेस्ट कर देता हूं, डबल टिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके इंतजार में घंटों वेस्ट हो जाते हैं, लास्ट सीन के चक्कर में रोना आ जाता है। और ये जो एक्चुअल छोटी छोटी तकलीफें हैं ना यार, ये हम समझते हैं, हमारे मेंटर्स समझते हैं, क्योंकि हम इतने सालों से बच्चे की हर एक प्रॉब्लम में उसका साथ निभाते हुए आ रहे हैं। एडिक्शन हो जाता है बच्चों को, आपको सब पता है यार, ऐसी ऐसी चीजों से हम एडिक्ट हो जाते हैं। और अगर हम इन डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए तो गोल्स तक पहुंचना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, क्योंकि ये सब हमारा बहुत टाइम खाकर जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जिससे आप धीरे धीरे इन चीजों को कंट्रोल करते हुए अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेन करियर पर फोकस कर सकते हो, वो आपको यहां पर बताएंगे। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस, डिप्रेशन, खुद को छोटा मानना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बारे में बाकायदा प्रॉपर आपको सारी चीजें मिलेगी, कैसे पॉजिटिव रहकर तैयारी की जाती है। आपने देखा एक पेरेंट ने बोला कि मेरे बच्चे को सर आपने टीचर के साथ साथ डॉक्टर का भी काम किया है, डिप्रेशन में से निकलकर आज वो बच्चा पॉजिटिवली पढ़ाई कर रहा है। तो जैसे वो कर रहा है वैसे आप भी करो, इसके लिए आपको पॉजिटिव कैसे रहते हैं ये सिखाया जाएगा। जब टेस्ट में सर नंबर कम आते हैं ना, सारी पॉजिटिविटी भाग जाती है, यूजलेस फील होने लगता है, इतना स्ट्रेस आ जाता है कि 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही बिगड़ जाते हैं। लो मार्क्स इन टेस्ट से कैसे डील किया जाता है, दुनिया की एक्सपेक्टेशन से कैसे डील किया जाता है, खुद की एक्सपेक्टेशन से कैसे डील किया जाता है, और इतनी सारी चीजों के बीच में स्ट्रेस फ्री रहकर, इंजॉय कर कर पढ़ाई कैसे की जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, हैप्पी, पीसफुल स्टेट में कैसे अपने गोल के पीछे लगातार मेहनत करी जाती है। और एक और बड़ी प्रॉब्लम नंबर 4, मोटिवेशन। सर हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे? सर कोई भी वीडियो देख लेता हूं, 4 दिन तक मोटिवेशन रहता है, इस मोटिवेशन को लगातार कैसे मैनेज किया जाए? वो रोज 12-13 घंटे पढ़ाई का मोटिवेशन लाऊं कहां से? मोटिवेशन की सारी जानकारी कैसे जो टॉपर्स होते हैं या कैसे जो लाइफ के बड़े अचीवर्स होते हैं वो कैसे मोटिवेटेड खुद को रखते हैं। सर फेलियर हो जाता है, डिमोटिवेटेड हो जाता हूं, उससे बाहर निकलकर दोबारा कैसे मोटिवेशन अपने अंदर लेकर आना है, इनर मोटिवेशन, अंदर से कैसे हमेशा मोटिवेटेड रहना है, मेंटर्स और हम मिलकर आपकी इस चीज में मदद करने वाले हैं। अब 5वीं प्रॉब्लम जो बच्चों की भी है, और अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको यह चीज ज्यादा कनेक्ट करेगी, संस्कार। तो इनके सर संस्कार की प्रॉब्लम को और जो इसके एडवांटेज है उसका अपन क्या कर रहे हैं? सर किसी भी बच्चे की सफलता में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक सबसे ज्यादा बड़ा रोल है उस बच्चे का जो खुद तैयारी कर रहा है, उसका मोटिवेटेड होना, स्ट्रेस फ्री होना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है वो है उसके पेरेंट्स का, क्योंकि बच्चा जो पेरेंट्स ने जो शुरू से सिखाया है उसी को इंप्लीमेंट करता है। तो यहां पर सबसे बड़ा रोल आ जाता है संस्कारों का, क्योंकि संस्कार तो पेरेंट्स देते हैं, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चे में क्या क्या संस्कार मेंटेन करने हैं, कैसे चलना है, इंडियन वैल्यूज अपनी क्या है, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बच्चे पर पढ़ाई का बोझ आ गया है उस टाइम पर पेरेंट्स का क्या रोल होता है, उन्हें बच्चे से कैसे बात करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, बच्चे से कैसे ट्रीट करना चाहिए, इस उम्र में बच्चे को कैसे दोस्त बनाना है, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है, ताकि वो हर बात उनसे शेयर कर ले, वो गलत रास्ते पे जाए ही नहीं,
उसके पहले ही पेरेंट्स उसको रोक ले, ये बहुत बड़ी बात है जो पेरेंट्स को भी सीखनी है और बच्चे को भी सीखनी है कि वो कैसे पेरेंट्स के साथ अपनी सक्सेस स्टोरी लिख सकता है, उसकी डेली हैबिट्स क्या हो, इसके बारे में बहुत जरूरी है। तो संस्कार का सफलता से बहुत बड़ा रिलेशन है। और इसके अलावा पेरेंट्स को भी एक बहुत चिंता होती है इस एज पर आकर, और जो माहौल आजकल चल रहा है, अब तो पेरेंट्स की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मेरा मानना है कि माँ जो अपना प्रोग्राम है उसमें भी है एक चीज ऐसी होना चाहिए कि पेरेंट्स को पत्ते पत्ते की खबर होना चाहिए कि भाई उनका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, हाँ वो एग्जाम क्लियर कर लेगा, उस टेस्ट बराबर से दे रहा है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है, वो बढ़िया से फील कर रहा है। इसलिए पेरेंट्स के साथ भी एक प्रॉपर कनेक्ट होना जरूरी है, एक प्रॉपर संवाद होना जरूरी है। तो इसके लिए लगातार पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी। सर अभी एक सेशन हम लोगों ने लिया था जो शाम को 8 बजे शुरू किया, लेकिन इतने पेरेंट्स आए, शायद 1500 पेरेंट्स ने वो अटेंड किया, और सुबह 5 बजे तक भी 700 पेरेंट्स उसमें बने हुए थे 9 घंटे लगातार। और जो उन्होंने कहा उससे तो हौसला और बढ़ गया, और उससे ये लगा कि मेंटरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अभी एक मम्मी ने ये बोला कि बच्चा जब से सेशन हुआ है रोज पेड़ छूता है, और अब बच्चे की पढ़ाई इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको मना करना पड़ता है कि बेटा बंद कर दे। तो पेरेंट को पूरी अटेंशन के साथ पूरा कम्युनिकेशन होगा कि बच्चे का कैसे चल रहा है, और बच्चे को भी रहेगा कि भाई पेरेंट्स को क्या क्या चीज के साथ कैसे लेके चलना है। तो ये पूरा सिस्टम सर जब एक बार बन जाएगा और बच्चे तक मिल जाएगा, तो मैं समझता हूं सर कि बच्चे को, जैसे महाभारत में अर्जुन ने किससे मेंटरशिप ली? भगवान कृष्ण से मेंटरशिप ली। भगवान कृष्ण ने तो हथियार उठाया ही नहीं, लेकिन युद्ध जितवाया। तो युद्ध के लिए हथियारों की तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी दुनिया के सबसे बड़े मेंटर जैसे भगवान कृष्ण थे, उसी तरह से एक मेंटर की किसी भी उसमें बहुत जरूरत होती है। सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी को भी आचरेकर साहब ने मेंटरशिप दी थी, उन्होंने कभी ग्राउंड में आके बल्ला नहीं थामा। हर जने की लाइफ में सर एक मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसी को पहचान के ई सरल ने भारत में सबसे पहले मेंटरशिप की शुरुआत की। और सर मैं तो 35 साल से पिछले शायद 7-8 लाख बच्चों को मेंटर कर चुका हूं, और मैंने तो बहुत अनुभव किया है। मेरा तो ये मानना है कि हर बच्चा काबिल है, इस पर भरोसा करते हैं हम, मार्क्स में नहीं मेहनत में विश्वास करते हैं। बस बच्चे पे भरोसा करते चलो, फिर देखो क्या चीज हासिल कर सकता है। और बच्चों मैं बताऊं आपको, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है सर, इसका एंड गोल एग्जाम क्लियर कराने से कहीं ऊपर है। इसका एंड गोल बच्चे को IITian डॉक्टर बनाने से कहीं ऊपर है। यार हम तुमको एक वो वैल्यू सिस्टम देना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर मेहनत का एडिक्शन लाना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है दुनिया में वो देना चाहते हैं। सर एग्जाम पार्ट ऑफ लाइफ है, एग्जाम लाइफ नहीं है। पर तुम इतना कुछ इस मेंटरशिप प्रोग्राम से सीख कर जाओगे कि आने वाली जिंदगी को पूरे एकदम बड़े हुए हौसले के साथ, बोलते ना पूरे 100% लाइफ को जीना, वो वाली वैल्यूज यार तुम लेकर जाओगे। और मेहनत अगर हमने करना सीख लिया, हमारी प्रॉब्लम्स का टाइम टू टाइम सोल्यूशन हमें मिल गया, तो जैसा इनके सर ने बोला हर बच्चा काबिल है, वो जिंदगी में जो चाहता है वो बन जाए। अब तुम्हारी बारी है। तो सर ये जो पूरा प्रोग्राम है ये लॉन्च हो चुका है। अब क्योंकि यार अभी के लिए हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, एकदम से रातों रात अच्छे मेंटर्स नहीं आ सकते, इसका कोई प्लान नहीं था कि यार ऐसा कोई मेंटरशिप प्रोग्राम आएगा। देश की आज इतनी बारीक हालत को देखते हुए और बच्चों का इतना ज्यादा रिक्वेस्ट और कमेंट्स आने के कारण ई सरल मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आया। तो फेज फर्स्ट में अभी हम ये सिर्फ 500 बच्चों के लिए ही लॉन्च कर रहे हैं। धीरे धीरे सर जैसे कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ेंगी, जैसे अपने को विश्वास हो जाएगा कि हाँ इतने मेंटर्स की टीम हो गई है कि वो और बच्चों को लेकर उनको अच्छे से मेंटर कर सकती है, तो फिर यार हो सकता है शायद नेक्स्ट फेज आ जाए। पर अभी के लिए सिर्फ ये एक फेज है, क्योंकि सर अगर अपन भी भीड़ भर लेंगे तो फिर कोई पॉइंट नहीं बचेगा, फिर बच्चे पर इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दिया जाएगा, पर्सनल अटेंशन नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये एकदम लिमिटेड प्रोग्राम है 500 बच्चों का। सर इस प्रोग्राम का नाम ही माँ है, तो मैं कमिटमेंट करता हूँ कि भाई ई सरल के जो मेंटर्स होंगे वो आपकी माँ तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि वो माँ जैसे भाव के साथ आपकी केयर करें। मतलब यहाँ मेंटरशिप नहीं है सर, मैं तो इसको बोलूंगा केयर, जहां पर बच्चे को हर लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, एकेडमिक लेवल, जो भी लेवल हो, उस बच्चे को बिल्कुल अपनी गोद में रखकर उसका जो बेस्ट हो सकता है
वो बैस वो निकाल पाए, क्योंकि संभावनाएं और काबिलियत तो बच्चों में अनंत है। अनंत काबिलियत के साथ बच्चा उस अनंत स्काई को छू सकता है, यही मेरी भावना है और यही ई सरल मेंटरशिप प्रोग्राम माँ का मेन किरदार है। तो बच्चों, आज के बाद किसी को भी तुमसे ये मत बोलने देना कि तुमसे ना हो पाएगा। खुद पे विश्वास रखो, मेहनत करते चलो, दुनिया देखेगी कि तुम किस काबिल हो। ऑल द बेस्ट। सर ये प्रोग्राम कहाँ मिलेगा? ये प्रोग्राम को रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन्ड एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर रजिस्टर कर लेना। आपको वहां पर इसकी और इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। आपसे हम कनेक्ट कर और इंडिया का सबसे ट्रस्टेड, सबसे पावरफुल मेंटरशिप प्रोग्राम माँ आपको देगी। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।